नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुलिया एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अनिल गुलिया में आप सभी का स्वागत करता हूं और पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज से हम अर्थमेटिक का अपना पहला टॉपिक एवरेज स्टार्ट करेंगे और बेहद खूबसूरत तरीके से इस टॉपिक को किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक में मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो पूरे अर्थमेटिक में यूज होगा। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन होते हैं, एक तो नंबर्स पे क्वेश्चन आता है और एक लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो आज हम पहले करेंगे नंबर बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिए और इसके 3 से 4 पार्ट जो स्टार्टिंग में उनको देखिए, आपको मजा आएगा, उसके बाद आप अपने आप कंटिन्यू करने लगेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अपने टॉपिक का नाम है दोस्तों एवरेज। टॉपिक का नाम क्या है भाई? एवरेज। एवरेज और क्या भाई? औसत। एवरेज को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों औसत। अब औसत होता क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर करना दोस्तों, इस टॉपिक में एक ही फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड अगर हम जाएंगे तो हमारा जो टाइम कंज्यूमिंग का जो पोर्शन वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना, टाइम कंज्यूम करना, यानी बचाना, अपना टाइम बचाना है तो हमें ट्रिक्स के साथ काम करना पड़ेगा और वो ट्रिक सारी स्टार्टिंग से ही चलने लग जाएगी एंड तक। ठीक है, अगर मैं बात करूं एवरेज के फॉर्मूले की तो आपको भी सर एवरेज का फॉर्मूला आप लिख दीजिए। एवरेज होता है दोस्तों सम ऑफ ऑल टर्म्स क्वांटिटी, या मैं कह सकता हूं ऑब्जर्वेशन। ठीक है भाई, ऑब्जर्वेशन ऐसे ही मैं कह सकता हूं सम ऑफ ऑल टर्म्स। ठीक है भाई, और टोटल नंबर ऑफ टोटल टोटल नंबर ऑफ ऑल, सेम यही बातें भाई, टर्म्स क्वांटिटी, या मैं कह सकता हूं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एवरेज का एक सिंपल फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स क्वांटिटी ऑब्जर्वेशंस, या टोटल नंबर ऑफ ऑल टर्म्स या क्वांटिटी या ऑब्जर्वेशन। ठीक है दोस्तों, अब समझना कि एवरेज होता है क्या। देखो एवरेज एक ही चीज होती है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूं तो एवरेज होता औसत बराबर होता कुल योग, जितनी भी आपको टर्म या क्वांटिटी दी गई है उन सभी को जोड़ो कुल योग, और उन सभी की संख्या कितनी है संख्या से डिवाइड कर दो। जैसे मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल से आपको समझाना चाहूं, जैसे मैंने लिख दिया 4 5 6 3। ठीक है, और मैंने लिख दिया 2। मैंने पूछ लिया एवरेज क्या होगी, इन टर्म्स की एवरेज क्या होगी, तो कोमा लगा देंगे, टर्म हो जाएगी। तो आपको कहोगे सर ये 5 संख्या थी, देखो संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, इनकी एवरेज क्या होगी, आपको कहोगे सर एवरेज होगी इन सभी को जोड़ूंगा, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 2 कितना 20, आपको कहोगे सर 20 है। और संख्या संख्या कितनी है, आपको कहोगे सर 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दूं, आपको सर एवरेज कितना हो जाएगा 4। तो आपको सर एवरेज कितना हो जाएगा 4। इसी को बोलते हैं दोस्तों एवरेज। यानी आपने क्या किया, सम ऑफ ऑल टर्म्स, जितनी भी संख्या थी उन सभी को जोड़ा, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कुल संख्या में कितनी थी, 1 2 3 4 5, 5 थी तो 5 से डिवाइड कर दिया, यानी एवरेज। अब ये जो 4 आया ना ये है क्या, एक्चुअल में दोस्तों औसत क्या होता है कि सबका हिस्सा बराबर हो जाए, उसी को बोल देते हैं औसत। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दूं तो औसत होता है सभी का हिस्सा इक्वल होना। अगर मैं बात करूं ये 4, कहने का मतलब क्या दोस्तों, अब तक मान लो ये 5 बच्चे थे और 5 बच्चों को किसी को 4 रुपए दिए गए थे, किसी को 5 रुपए, किसी को 6 रुपए, किसी को 3 रुपए और एक को दिए गए थे 2 रुपए। अब तो ये अलग अलग रुपए थे। अगर मान लो एक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं ना सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो वो कुल कितने रुपए एक को देगा, तो उसी चीज को देखो, आपने देखा जी 4 आया था औसत, इस 4 को अगर वो 5 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो सबको 4 4 देगा, तो 4 पंजे वापिस कितने पर पहुंच गए 20 पर, वापिस 20 पर पहुंच गए। यानी यहां से एक और फॉर्मूला डेवलप हो जाता है, यानी आप ये कह सकते हो संख्या
गुणा औसत और बराबर क्या होता है, कुल योग। बराबर क्या होता है, कुल योग। यानी अगर आप एक बात बताइए भाई, ये चीज यहाँ डिवाइड में है, अगर ये चीज इस तरफ आएगी तो ये चीज किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो आप कहोगे सर एक और फॉर्मूला डेवलप हो गया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो फॉर्मूला ये और ये दोनों एक ही है भाई। आप किसी चीज इसको यूज कीजिए चाहे इसको यूज कीजिए, क्योंकि देखो अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई में इसको नीचे लेके आऊंगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ये यहाँ डिवाइड में था इसको इधर लेके आऊंगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन कहने में कितने हैं, दो है। तो आपको सिर्फ एक ये फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, जब भी आपको औसत निकालना होगा तो औसत निकालने का फॉर्मूला होता है औसत बराबर कुल योग भाग में कुल संख्या। अगर मैं बात करूं संख्या गुणा औसत बराबर क्या होता है, कुल योग। यानी अगर मैं बात करूं नंबर्स को एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कुल योग यानी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, सम ऑफ ऑल टर्म्स। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, सम हो जाएगा। क्लियर है, ये था कि औसत होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे कह सकते हैं, देखो बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत तरीके के आएंगे। अगर मैं सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूं तो देखो अभी हमने क्या किया था, सभी को जोड़ा था, सभी को जोड़ा था, उसके बाद संख्या से डिवाइड किया था। लेकिन कई बार एग्जामिनर जैसे ऐसे संख्या दे दी, उसने कह दिया 183 कोमा 175 कोमा 180 कोमा 190 कोमा 187 183 175 180 190 187। ठीक है, आपके सामने ये 5 नंबर लिख दिए और आपसे कहा फाइंड एवरेज, फाइंड एवरेज, औसत बताइए, औसत बताइए, फाइंड एवरेज, औसत बताइए भाई इन सभी का। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे दोस्तों कि है ना, इन सभी को जोड़ने लग जाएंगे, 183 जमा 175 जमा 180 जमा 190 जमा 187, और जो भी योग आएगा ना उसको 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 और 5। तो ये था कि बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो, लेकिन दोस्तों हमें है ना ट्रिक के साथ काम करना है, इनको जोड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। अब मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक सिखाता हूँ, मैं इस लॉजिक पे अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी हमें नंबर्स का क्वेश्चन करना है। मैं सिर्फ आपको थोड़ा ये दिखा रहा हूँ कि ट्रिक्स के साथ एवरेज को कैसे करना। एक क्वेश्चन करूंगा मैं, उसके बाद मैं सीधा अपने नंबर्स के पोर्शन पर चलूंगा, वहां पे भी मैं आपको ट्रिक दिखाऊंगा। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस को टीचर कहते हैं याद इधर आ दे उधर, नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, सीधा एक फॉर्मूला बताऊंगा सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इस पे कैसे काम करना, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं दोस्तों डेविएशन, डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आप इनमें से कोई भी, आप इनमें से कोई भी संख्या मान सकते हो, या इनके अलावा आप कोई भी संख्या एवरेज मान सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने इनमें से कोई संख्या ना मानी, कोशिश ये करना कि संख्या ऐसी हो जो इनके बीच में हो। जैसे मैंने देखा 183 180 190 87, इसका मतलब मैं 180 मान रहा हूं। मैंने क्या किया, इनमें से इस संख्या को औसत मान लिया 180, कि भाई इन सभी के पास 180 रुपए होने चाहिए थे, हाँ या ना। अब क्या हुआ कि ये बच्चा आया और बोला सर मैं तो 183 लिया, इसका मतलब इसको 180 लेकर आने चाहिए थे, लेकिन 183 लिया तो कितने रुपए ज्यादा लिया, +3। यानी अगर मैं औसत 180 मानता तो ये 3 रुपए ज्यादा लिया, हाँ या ना। अब ये 180 लेकर आने थे, ये 175 लेकर आया, तो आप कहोगे सर ये तो 5 रुपए कम लेकर आया, ये -5, हाँ या ना। अब इसको 180 मानना था, एवरेज 180 लिया, इसका मतलब ये तो 0 पे बैठा है, इसका ना तो कम लेके आया ना ज्यादा लेकर आया। लेकिन जब मैं इसके पास गया 190, तो मैंने देखा 180 से 190, तो आप ये कहोगे सर 10 रुपए ज्यादा लिया है, हाँ या ना। आप कहोगे सही बात है सर, ये 180 थे, ये 187 लेकर आया, तो इसका मतलब ये कितने ज्यादा लिया, 7 रुपए ज्यादा लिया, ज्यादा मतलब प्लस, हाँ या ना। अब देखो दोस्तों आपने देखा कि भाई 3 ये रुपए ज्यादा है, 10 रुपए ये ज्यादा है, 10 और 3 13, और 13 और 7 कितना 20, 20 रुपए तो ज्यादा आए, लेकिन 5 रुपए भाई कम भी हो गए थे, तो 20 में से 5 गया, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कुल मेरे पास 15 रुपए ज्यादा लेकर आए। कहने का मतलब देखो ध्यान से समझना लॉजिक, ये लॉजिक जिसको समझ आ गया, एवरेज, परसेंटेज, एसआई,
मतलब ये कह सकता हूं कि अर्थमेटिक के हर टॉपिक के क्वेश्चन में ये यूज हो सकता है। समझ आएगी बात दोस्तों, ध्यान से सुनना भाई। और मैं यूज भी करूंगा आपको साथ साथ। मैंने मान लिया कि 180 औसत होना चाहिए था, मतलब मैं ये मान सकता हूं कि इन एक बच्चा 183 रुपए लेकर बैठा था, एक 175, एक 180, एक 190, एक 187। मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना, सबके पास इक्वल पैसे करने हैं। मैंने क्या किया, मैं बोला भाई 180 औसत मान लेता हूं। ये 180 से 183 मतलब 3 रुपए ज्यादा लिया। इसको 180 लेकर आने चाहिए थे, बोला सर 5 रुपए कम लेकर आऊं, कोई बात नहीं 5 रुपए कम। ये 180 ही लेकर आया, ये 10 रुपए ज्यादा लिया, ये 7 रुपए ज्यादा लिया। तो आप ये कह सकते हो 10 और 7 17, 17 और 3 20, और 20 में से 5 गया 15। मतलब अगर इनके पास 180 रुपए में कर देता सबके पास, तो ये उससे 15 रुपए ज्यादा लेकर बैठे। अब औसत क्या कहता है, औसत ये कहता है कि ये जो 15 रुपए है ना, अगर मैं इनको भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो इसका मतलब इन सबके पास बराबर पैसे हो जाएंगे। अब 15 रुपए अगर मैं बात करूं तो मैंने देखा दोस्तों 1 2 3 4 5, 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप देखो लॉजिक वो यूज कर रहे हो, कुल योग 15 रुपए, कुल संख्या कितनी 5, तो आप कहोगे जी एवरेज, एवरेज में कितना बढ़ जाएगा 3 3, मतलब सबको 3 3 रुपए और मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि 180 रुपए तो उनके पास थे ही थे, 3 3 रुपए और बढ़ गए, तो आप कहोगे जी इनका औसत कितना होगा 183, इनका औसत कितना होगा 183। दोस्तों देखो आप ये सोचते हो टाइम लग रहा, सर टाइम लगता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा, अगर आप समझ में आ गया ना आपको, तो मैं दिखाऊंगा आगे चल के कि बड़े बड़े क्वेश्चन को आप 2 2 3 3 4 4 सेकंड में उड़ा दोगे, बस इतना ही खेल है, ठीक है। और पॉइंट के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा मैं, जितने कैलकुलेटिव अब एग्जाम आ रहा है ना उतना ही कैलकुलेटिव मैं यहाँ आपको करवाऊंगा, और आप देखना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। थोड़ा साथ दीजिए, धैर्य रखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है धैर्य रखना, ठीक है। अगर आप धैर्य रखोगे और कंटिन्यू पढ़ोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। तीसरे चौथे पार्ट में जब आप जाओगे या दूसरे में ही जाओगे या पहले में ही जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि लेवल किस हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब एक बच्चा बोला सर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का बहुत यूज है भाई मैथ में। 183 हो गया क्योंकि 180 तो था। अब एक बच्चा बोला सर मैं तो ये चाहता हूं कि मैं इनमें से कोई भी संख्या ना मानूं, भाई 180 था, 190 था, 187 था। उसने कहा सर मैं तो चाहता हूं इनमें से कोई भी संख्या ना मानूं। मैंने कह दिया भाई अगर आप कोई भी नहीं मान रहे, मैंने मान लिया 182 मान लो भाई, मैंने मान लिया आपकी बार मेरी औसत 182 थी, मेरी औसत 182 थी। अगर 182 थी, 182 रुपए सबके पास होने चाहिए थे, मैंने कह दिया, लेकिन ये आया बोला सर 1 रुपए ज्यादा लिया है क्योंकि +1 क्योंकि 183 रुपए लेकर आया। ये बोला सर मैं तो 175 लेके आया हूं, मैं बोला 182 की कही थी सर आपसे, आप बोले सर कम रहे सर, तो आप कहोगे सर 182 में से 75 ही लेकर आया, इसका मतलब 7 रुपए कम लेकर आया। अब ये 182 लेकर आने चाहिए थे दोस्तों, ये भी 180 लेकर आया, तो आप कहोगे सर ये भी 2 रुपए कम लेकर आया, हाँ है ना, हाँ है ना दोस्तों 182। अब देखो 182 है 190 लिया, तो आप कहोगे सर ये तो 8 रुपए ज्यादा लिया है, आप कहोगे सर 182 है 5 रुपए ज्यादा लिया है, हाँ है ना। अब देखो हमने एवरेज क्या मानी थी 182, आपकी मर्जी है 181 82 पॉइंट में आप जो भी नंबर मानना चाहते हो वो मान सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, फर्क कुछ नहीं होगा, आंसर हमेशा से हमारा। देखो मैंने देखा 1 और 8 9, 9 और 5 14, या आप ये भी देख सकते हो 8 और 1 9 और 7 और 2 9, प्लस और माइनस कैंसिल, आप ऐसा काटोगे हमेशा एग्जाम में। मैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं प्रॉपर तरीके से। तो आपने देखा कि जब मैंने औसत को 182 माना दोस्तों, तो ये 5 रुपए ज्यादा आ गए, और छोटे भाई ये 5 रुपए ही औसत को या तो बढ़ाएंगे और या क्या करेंगे घटाएंगे। अब आप एक बात बताओ, यहां मान लो इस क्लास में है ये 5 बच्चे बैठे थे, मैंने इनको बोला तो मैंने कहा था 182 होने चाहिए, लेकिन ये बोले सर जो भी अपना कुल योग था ना उससे अपने 5 रुपए ज्यादा आ गए,
मैं बोला भाई अगर आपके 5 रुपए ज्यादा है तो आपकी औसत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 5 रुपए अगर मैं देखूं मुझे 5 में ही डिस्ट्रीब्यूट करने हैं दोस्तों, तो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 1-1 रुपए मैं सभी को और दे दूंगा। इसका मतलब है कि 182 तो था ही था, 1-1 रुपए और इंक्रीज कर दूंगा तो मेरे पास औसत कितनी हो जाएगी, 183। मेरे पास औसत आज कितनी हो जाएगी, 183। आपको मैंने दो तरीके से क्वेश्चन बता दिया, आप बेसिक से करोगे तो भी 183 आएगा, आप इनमें से कोई और संख्या मान के क्वेश्चन को करोगे तो भी कितना आएगा, 183। खैर इस कॉन्सेप्ट पे मैं आगे बहुत सारी चर्चा करूंगा, क्योंकि पूरे टॉपिक में यही प्लस और माइनस का खेल यूज करेंगे हम, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो अब बात करते हैं थोड़ा हम क्वेश्चंस की दोस्तों। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एवरेज ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन भाई, एवरेज ऑफ 15 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 42। एवरेज ऑफ 15 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 42। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द लार्जेस्ट नंबर। ये क्वेश्चंस मेंस में भी आ रहे भाई, ठीक है, तो ध्यान करना इन क्वेश्चंस पे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी से भी पढ़ के देख लेना, जो मैं तरीका बताऊंगा ना द बेस्ट होगा उनसे। आप देखना आपको ये लगेगा कि हाँ सर पेन रखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चंस में। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द लार्जेस्ट नंबर, सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से चीजों को समझते रहना। उसने कहा फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। देखो दोस्तों मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं एक क्वेश्चन से ही ना आपको 8 क्वेश्चन सिखा दूं। मैं एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन सिखा दूं, 8, 5, 4, 3 जितने भी उस पे बनते हैं। मैं ये नहीं एक क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, मैं एक ही क्वेश्चन से 4 पार्ट बनेंगे या 5 बनेंगे, मैं सभी को कंबाइन करके करवा रहा हूं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे कह सकता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है फाइंड द एथ टर्म, फाइंड द एथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, ठीक है, आपसे पूछ सकता है। चलो इन 4 पे चर्चा करते हैं। अब मैं हिंदी में एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, एवरेज ऑफ 15 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 42। इसका मतलब 15 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 42 है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। ये अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, स्मॉलेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर कोई भी एक आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिंदी में अगर मैं पूछना चाहूं तो सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। पहली संख्या और अंतिम संख्या का औसत बताइए। तीसरा क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। पहली संख्या और अंतिम संख्या का योगफल बताइए। चौथा क्वेश्चन दोस्तों फाइंड द एथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। शुरुआत से 8वीं संख्या बताइए, शुरुआत से 8वीं संख्या बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे दोस्तों, ध्यान से समझते हैं। अगर मैं बात करूं एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूं, अगर मैं बात करूं एक कॉन्सेप्ट की, तो यहां अगर मैं बात करूं थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, उसके बाद मैं सीधे ट्रिक की बात करूंगा और आप तुरंत इन क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे। एवरेज ऑफ 15 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 42। एक वर्ड आ गया कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। अगर आप कोई भी लगातार प्राकृत संख्याएं लेते हो दोस्तों और उसका जो औसत है वो कितना है, 42 है, तो ध्यान से समझना। अगर मैं यहां 15 संख्याएं लिखूंगा
तो आपको जैसे 15 संख्या लिखोगे तो 7 इधर होंगी, 7 इधर होंगी, 7 और 7 14, इसका मतलब ये संख्या 8वीं संख्या होगी, ये संख्या 8वीं संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये संख्या कौन सी संख्या होगी? 8वीं। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, ये संख्या 8वीं संख्या होगी। उसने कहा इसका औसत 42 है, तो आपको सर 42 है, कोई दिक्कत नहीं है जी, 42 है। अब अगर मैं बात करूं तो इससे पहले यहां 7 संख्या होंगी और यहाँ पे भी 7 संख्या होंगी, हाँ या ना? अब आपको सर नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं कि मैंने लिख दिया 3 4 5, मतलब जो लगातार होते हैं। स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे ही चलते रहते हैं सीरीज में। इसका मतलब कि कंटिन्यू होते हैं, कोई गैप नहीं होता। 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, इसका मतलब 42 है। तो 42 से अगर मैं अगली संख्या देखूं तो आपको जी 42 से अगली तो 43 आएगी, और इससे अगर मैं प्रीवियस देखना चाहूं तो आपको जी 41 आएगी, हाँ या ना? तो इसका मतलब दोस्तों कि यहाँ पे काउंटिंग होगी, तो आपको सर 42 संख्या, 42 ये बीच में बैठी है संख्या, तो आप इसमें से 7 कम करोगे तो 42 में से 7 कम करोगे आप कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हो छोटी संख्या कितनी होगी? 35, क्योंकि ये सीरीज कुछ ऐसी ही तो होगी। 35 36 37 38 39 40 41 42, देखो 1 2 3 4 5 6 7 होगी ना, 7 7 ये होगी, 8वीं ये होगी, और ऐसे ही 7 इधर होगी, हाँ या ना? तो आपसे ये पूछा उसने सबसे छोटी संख्या बताइए, तो आपने देखा कि भाई अगर 15 संख्या 7 इधर होंगी, 7 इधर होंगी, एक मिडिल में होगी, और अगर मैं बात करूं तो मिडिल में होगी, तो आपने किया 42 में से 7 इधर घटाऊंगा तो 42 में से 7 का कितना गया? 35। अगर मैं 42 के बाद 7 इधर भी होंगी तो 42 में 7 जोड़ूंगा, 7 42 और 7 कितना हो जाएगा? 49। तो आप कहोगे सर 43 44 45 46 47 48 और 49, मतलब सबसे बड़ी संख्या 49 होगी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 35 होगी। तो आपको ऐसा बताया जाता है, मैं कहता हूं ऐसा नहीं करना। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, उसने कहा एवरेज ऑफ 15 कंसेक्यूटिव, सिर्फ इस पे फोकस कीजिए, ये क्या है? नेचुरल नंबर। ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा इवन नंबर पर, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा ऑड नंबर पर, ध्यान से समझना भाई। अगर आपसे कंसेक्यूटिव लगातार है और नेचुरल नंबर की बात हो रही है और आपको छोटी या बड़ी संख्या पूछना, जो छोटी और बड़ी निकाल लेता वो सारे क्वेश्चंस कर लेता। मैं धीरे धीरे आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूंगा दोस्तों, ठीक है? अब है ना, इसमें दिक्कत क्या होती है? अब तो यहाँ संख्या 15 थी, अगर मान लो यहाँ 16 संख्या होगी तो मिडल में 2 नंबर बचेंगे, फिर कहेंगे सर इसमें इसका एवरेज निकालें, फिर इधर देखेंगे, फिर उधर देखेंगे, बच्चा पजल, क्वेश्चन में टाइम गया। आपको ऐसा करना ही नहीं। जब भी आपको ये दिखे कि नेचुरल नंबर है दोस्तों और आपको छोटी या बड़ी संख्या निकालनी हो, चाहे यहाँ ओड नंबर हो चाहे यहाँ इवन नंबर, अगला क्वेश्चन मैं इवन नंबर पे भी लेके देखूंगा, ठीक है? तो आपको सर एक फॉर्मूला याद रखना, n माइनस वन बाई टू, n माइनस वन बाई टू, जित n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी ये टर्म है n माइनस वन बाई टू। अब फॉर्मूले से काम कैसे होगा? उसने कहा 42 है औसत, हमें छोटी भी निकालनी है और बड़ी भी। मैं सारे क्वेश्चंस की बात करूंगा भाई धीरे धीरे, हमें छोटी भी निकालनी है बड़ी भी। तो आप एक काम करोगे सर, देखो माइंड में चीज को कर सकते हो। आपने देखा 15, तो 15 में से एक कम करवा कितना? 14, और 14 का आधा कर दूंगा कितना? 7। इसमें अगर आपको छोटी निकालनी है तो 7 घटा दो, 42 में 7 गया 35। अगर बड़ी निकालनी है तो 7 जोड़ दो, 42 और 7 कितना? 49। जस्ट 2 सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर मैं ध्यान से समझना भाई बात, अगर आपको नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं दी जाए और लगातार दी जाए तो आपको जितनी भी संख्या है उसमें से एक कम करना है और बाद में 2 करना है। ये ट्रिक ऐसी थी, आपको छोटी निकालनी है, जो भी संख्या है इसमें घटा दो, बड़ी निकालनी है, जो भी संख्या है इसमें जोड़ दो। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं थोड़ा अगले क्वेश्चन की, एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से समझना। अगर ध्यान से लिख लेना इन चीजों को, अगर कभी कोई भी
प्राकृत लगातार लिख लेना भाई, लगातार प्राकृत संख्या हो, नेचुरल नंबर हो कंटिन्यू, ठीक है, कंसेक्यूटिव, सम संख्या हो, सम संख्या हो, सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या हो, या कोई भी एपी सीरीज हो, समांतर श्रेणी, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी हो, समांतर श्रेणी जिसमें गैप इक्वल होता है, ठीक है। मैं भी एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। अगर कभी भी इन चारों में से लगातार प्राकृत संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या की कोई सीरीज हो और एपी कोई सीरीज है, कोई भी अगर इनमें से सीरीज दे दे तो जो एवरेज होता वो एवरेज हमेशा एक ही बात होती है, फर्स्ट जमा लास्ट डिवाइडेड बाय 2। अब ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, भाग में कितना 2, पहला पद प्लस अंतिम पद और भाग में कितना 2। एवरेज का एक छोटा सा लॉजिक आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना दोस्तों, अगर कभी भी कोई प्राकृत संख्याओं की सीरीज हो, सम संख्या की सीरीज हो, विषम संख्याओं की सीरीज हो या कोई भी एपी सीरीज हो तो औसत हमेशा होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइडेड बाय कितना 2। अब आपको सर ये बात तो क्लियर होगी। अब ध्यान से समझना, मैं इसको प्रूव भी कर देता हूं थोड़ा। देखो अगर मैं बात करूं यहां तो आपके पास सबसे छोटी संख्या 35 आई, 36 आई, 37 आई और ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो आपको सर यहां कोई 42 आएगी, 43 आएगी, ऐसे यहां 47, 48 और सबसे बड़ी संख्या अपनी कितनी आएगी 49। ये कोई सीरीज होगी। अब देखो औसत निकालना था तो मैंने औसत बताया कि फर्स्ट, देखो ये प्राकृत संख्या है तो फर्स्ट जमा लास्ट, तो आपको कैसे 35 प्लस 49 और बाद में कितना 2 जोड़ो भाई, 430 70 9 और 5 14 84 और 84 बाद में 2 आपको कैसे कितना आ गया 42 आ गया। 84 बाद में 2 कितना आ गया 42 आ गया। इसका मतलब ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लेना दोस्तों, क्योंकि अगली क्लास में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये चीज मैं आपको यहाँ बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ, अगली में सीधा ट्रिक, ठीक है। 42 आ गया तो आप ये कहोगे सर कि उसने, देखो पहला क्वेश्चन अपना हो गया स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में n-1/2 प्राकृत संख्या, ध्यान रखना दोस्तों। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। अब मैं आपको एक और बात दिखाता हूं, मैंने देखो शुरुआत से दूसरी संख्या ली 36 और अंत से भी दूसरी संख्या ली 48, 36 जमा 48 और इनका औसत निकाल के देखा तो आपको कैसा 4 और 30 70 8 और 6 14 मतलब 84 और 84 बटा 2 कितना हो जाएगा 42। इसका मतलब है कि जब भी कोई इनमें से चारों सीरीज आपको दी जाए तो शुरुआत से और अंत से अगर मैं सेम नंबर को लेता हूं तो उनका औसत भी हमेशा सेम होता है जो दिया गया होता है, जो सीरीज का औसत होगा, और उनका योग भी हमेशा क्या होता है सेम होता है। देखो जैसे मैं आपको समझाता हूं, उसने कहा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, पैन रखने की जरूरत नहीं थी। अगर संख्या 15 30 35 85 कुछ भी दे रखी है और उनका औसत 42 है तो छोटे भाई दूसरे क्वेश्चन का फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट, शुरुआत से पहला अंत से पहला तो अनुसार कितना ही होगा 42 होगा। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, फाइंड द सम, योग निकालना, योग फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। भाई आप एक बात बताओ, अगर शुरुआत से, ध्यान से समझना, शुरुआत से और अंत से अगर कोई नंबर सेम है तो उसका औसत सेम होगा जो सीरीज का औसत है 42 है। अगर मैं कहता हूं 42 औसत है और संख्या कितनी है 2 है तो आपको जी औसत वहां संख्या, आपको जी कुल योग कितना होगा 84, कुल योग कितना होगा 84, तो 84 होगा। अब मैं बात करता हूं तीसरे चौथे क्वेश्चन की। यहां बच्चे बहुत गलती करते हैं, फाइंड द एक्स टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरुआत से 8वीं, अगर आपको ना भी देना शुरुआत से तो भी आपको शुरुआत से ही समझनी दोस्तों, 8वीं संख्या बताइए। अब आप एक बात बताइए, यहां स्टार्टिंग 35 से थी, 36 आएगा 37 आएगा और ऐसे ही सीरीज चलेगी। उसने कहा 8वीं संख्या बताइए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, छोटी संख्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले n-1/2 n
-1/2 अगर जोड़ेंगे तो बड़ी, नहीं तो छोटी। उसने कहा आठवीं संख्या बताइए। कुछ बच्चे क्या करते हैं 35 में 8 जोड़ देते हैं, क्योंकि एक एक का गैप होगा, 35 और 8 कितना बता देते हैं 43। लेकिन क्वेश्चन क्या हो जाता है गलत, क्योंकि दोस्तों 35 शुरुआत से 8वीं बताई है, ध्यान रखना भाई, शुरुआत से 8वीं। इसका मतलब है कि 35 तो मैं काउंट कर चुका, 35 से आगे कितनी बचगी 7 बचगी। इसका मतलब 8वीं पूछी तो एक तो हमने पहले काउंट कर ली, इसका मतलब बच कितनी गई 7। तो 7 एक एक का गैप 7 एकम 7, तो 35 और 7 वो संख्या कितनी होगी 42 होगी। ये इस क्वेश्चन में तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता 15 संख्या तो 7 इधर 7 उधर, तो 8वीं संख्या कितनी होगी 42 ही होगी। 8वीं संख्या कितनी होगी 42 होगी। लेकिन अब देखो मैं क्वेश्चंस को अगर मैं चेंज करना चाहूं, यहां 8वीं की बजाय मैंने क्या दिया 12वीं संख्या बताइए, सोचिए भाई। तो आपको कैसे बिल्कुल आसान है, 12वीं संख्या पूछी मतलब पहली 35 है, तो 11 बचेगी, 11 एकम 11, 35 और 11 कितना, 35 और 11 कितना 46, आपको कैसे 46 हो जाएगा, हाँ या ना। क्लियर है दोस्तों। तो अगली क्लास में मिलते हैं एक नए अंदाज में, ठीक है। अगर मैं, चलो इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर मैं 15 के स्थान पर थोड़ा हाँ चेंज कर देता हूं मैं क्वेश्चन को, जल्दी से आप लिखना भाई, ठीक है। अब मैंने कहा एवरेज ऑफ 30 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 71.5। 71.5 पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द लार्जेस्ट नंबर। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट फिफ्थ, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट फोर्थ एंड लास्ट फोर्थ। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप जल्दी से निकाल लोगे। फाइंड द 13 टर्म। ये आपके सामने 4 क्वेश्चन मैंने पेश कर दिए, उम्मीद है दोस्तों आप जल्दी। अब देखो कुछ क्या करेंगे, यहां से ऐसा करेंगे भाई, 30 संख्या थी जी, 30 थी, अब जी वो क्या करेंगे 14 इधर आ जाएंगी, 14 इधर आ जाएंगे, अब 2 बीच में बच जाएंगे। अब यहाँ पे आके फंस जाएंगे जी, क्या आगे कैसे करें, पॉइंट में क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना दोस्तों, वो सिर्फ एक धोखा है। आपको क्या करना है, यही मौका है दोस्तों, आपको क्या करना है कि 30 है, 30 संख्या 30 है, तो मैंने आपको एक ही शॉर्ट ट्रिक बताई n-1/2। अगर आपको छोटी निकालनी है तो n-1/2, बड़ी निकालनी है तो n+1/2। अब बेसिक से कर लेना, यही आंसर आएगा। तो आपको सर 71.5 में छोटी निकालनी है तो घटा देंगे और बड़ी निकालनी है तो जोड़ देंगे। n- देखो 30 है, 30 में से एक कम करेंगे कितना, 30 में से कम करेंगे कितना 29, और 29 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना 14.5। तो आप इसमें से 14.5 घटा दो और 14.5 जोड़ दो, आपको सर दोनों आंसर आ जाएंगे। आपको सर 71 और 14 कितना, पहले देखो पॉइंट को छोड़ दो, 71 और 14 आपको सर 71 और 14 85, और आपको सर पॉइंट है तो कितना 86। तो सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछता तो 86, तुरंत आप अलग झपकते ही बता सकते हो। 5 में से 5 गया 0, 7, 11 में से 4 गया कितना 7, और 6 में से गया कितना 5। इसका मतलब आप कह दोगे सबसे छोटी संख्या कितनी होगी 57। बस सबसे छोटी संख्या 57 थी, और ऐसे ही सबसे बड़ी संख्या कितनी थी 86 थी। सबसे छोटी संख्या 57 है और सबसे बड़ी संख्या कितनी थी 86। क्लियर है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आपको एक ही बात ध्यान रखना है, n-1/2 स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के लिए जब का हो नेचुरल नंबर हो, प्राकृत संख्याएं हो। अब मैं बात करता हूं, उसने कहा देखो ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन हो गया जी अपना, उसने कहा फाइंड द एवरेज ऑफ, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मेंस में भी हर बार क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान कर लेना, रेलवे वगैरह हर चीज के डीएसएसबी वगैरह के लिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट फिफ्थ, शुरुआत से 5वीं अंत से 5वीं औसत बताइए। छोटे भाई पैन रखने की जरूरत नहीं, आंसर कितना 71.5, मैं प्रूव कर चुका हूं।
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट फोर्थ लास्ट फोर्थ, शुरुआत से चौथी व अंत से चौथी संख्या का योग बताइए। दोस्तों योग बताना है, अगर मैं कहूं औसत 71.5 है तो योग इसका दोगुना होगा क्योंकि संख्या 2 है, तो आपको कैसे 70 70 124 124 142 और एक कितना हो जाएगा 143, तो योग कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करूं तीसरी बात की, तो आपको सर फाइंड द 13th 10th 9th 15 26 कोई भी नंबर आपसे पूछ सकता, तो आपको एक चीज ध्यान रखना, आपको सबसे पहले तो छोटी संख्या निकाली, छोटी संख्या की अपनी कितनी 57। अब देखो उसने कहा 13वीं संख्या होती है, 13वीं टर्म बताइए। दोस्तों आप एक बात बताओ, 13 में से एक तो हो चुकी, बच कितनी गई, ये गलती होती है, 13 डायरेक्ट जोड़ लेते हैं बच्चे, गलत हो जाएगा। 13 में से एक तो होगी, बच कितनी गई 12, और 12 एक एक के घर पे 12, तो आपको सर 7 और 2 9 और 5 और 1 कितना 6, तो संख्या कौन सी होगी 69 होगी। वो संख्या कौन सी होगी दोस्तों 69 होगी। दोस्तों उम्मीद है जो भी वीडियो मैंने पहले बनाई वो भी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है, और ये भी आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा देखो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन भाइयों ने पहली बार वीडियो को देखा वो प्रीवियस वीडियो को भी देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने 20 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, नंबर सिस्टम पे बेस्ड, ठीक है। और ये नहीं है कि मैं सिर्फ सीधा 4 क्वेश्चन ऐसे बता दे। देखो आप देखना YouTube पे ऐसा होगा कि 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे बता देंगे जो अच्छे लेवल के हैं, लेकिन भाई अच्छे लेवल तक बच्चों को तो पहुंचाओ। आप सीधे अच्छे लेवल के क्वेश्चन तो लेकर आ गए, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि एवरेज का बेसिक क्या, और सीधा आपने अच्छा क्वेश्चन उठा दिया अपने इसका, उससे बात थोड़ी बनती है। तो पढ़ाने का तरीका होता है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा, और प्रॉमिस है कि जब आप मेंस के क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको ये महसूस होगा ये क्वेश्चन कुछ नहीं हमारे आगे, क्योंकि आपका जो बेस है ना वो मैं उठा चुका हूँ। समझ आएगी दोस्तों। तो दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।